Hello student, it's me Engineer Daud. Welcome to Primavera P6 Basic Training Course. अगर आप Primavera P6 सीखना चाहते हैं और आप बिल्कुल अनफेमिलियर है Primavera P6 से, तो ये वीडियो सेशन आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो सेशन में मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा और आपको बताऊंगा किस तरह से हम Primavera P6 में प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग कर सकते हैं। Primavera P6 इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज और एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए, जिसको हम किसी भी प्रोजेक्ट पे यूज कर सकते हैं। हाँ, वो सिविल इंजीनियरिंग का हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकाट्रॉनिक्स, बैंकिंग, कहीं पे भी किसी भी किस्म का हम इवन दो आईटी के प्रोजेक्ट्स हम इसमें कर सकते हैं। सो प्राइमवेरा P6 के कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, लॉजिक सेम रहता है, टूल्स सेम रहते हैं। हम इसमें किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप प्राइमवेरा P6 का पहले आप बिल्कुल जो है वो नहीं जानते, तो आज आपको मैं बिल्कुल जो है वो बेसिक से लेकर चलूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमवेरा P6 को मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा प्राइमवेरा P6 19.12 वर्जन जो मेरे पास है। प्राइमवेरा P6 में सीरीज हैं व्यूअर्स, जिस तरह के आप जानते हैं हर सॉफ्टवेयर की एक सीरीज होती है। जिस तरह के ऑटोकैड जो है 2001, 2, 3 हर साल एक अपनी सीरीज लॉन्च करता है, इसी तरह प्राइमवेरा P6 जो है वो भी हर साल अपना एक न्यू वर्जन लॉन्च करता है। तो यहाँ तक तो बात होगी वर्जन की। तो ये मेरे पास 19.12 है। अब आप प्राइमवेरा P6 का कोई भी वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सेम चीजें हैं, जस्ट जो है इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। प्राइमवेरा P6 आप डिफरेंट साइट से यूज कर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लीगल मेथड के साथ ओरेकल डिलीवरी क्लाउड जो कि एक वेबसाइट है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से अपना अकाउंट क्रिएट करें और उसके बाद प्राइमवेरा P6 को इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी चलते हैं, यहाँ पे मैंने प्राइमवेरा P6 को ओपन किया हुआ है। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं दोबारा से ओपन करूंगा, तो यहाँ पे पासवर्ड ऐड करूंगा। प्राइमवेरा P6 एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड एप्लीकेशन है जो कि डिफरेंट कंट्रीज में प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए यूज होती है, डिफरेंट कंपनीज में यूज होती है, डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एट द सेम टाइम हम मल्टीपल चीजों को एक ही सॉफ्टवेयर में जो है वो कंपाइल कर रहे होते हैं। तो इसलिए और यूजर फ्रेंडली है। इसकी जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली है। यहाँ पे प्राइमवेरा को ओपन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी कि जो इसका टॉप मेन्यू बार है, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे न्यू, ओपन, क्लोज ऑल, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, व्यू है, प्रोजेक्ट है, इंटरप्राइज है, टूल है, एडमिन हेल्प। तो यहाँ पे इसका जो टॉप मेन्यू बार है उसमें ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो अभी जो है वो किस तरह से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट प्राइमवेरा को ओपन करने के बाद इसमें प्रोजेक्ट फाइल किस तरह से क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैं फाइल पे क्लिक करूंगा। बिल्कुल जो कॉर्नर पे टॉप में जहाँ पे ये देखें आप फाइल नजर आ रहा है, फाइल यहाँ पे लेफ्ट साइड में लैपटॉप की स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन आई सिलेक्ट EPS इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। बेसिकली EPS क्या होता है, EPS में आपको उसके बारे में अगर थोड़ा गाइड करूं कि हर कंपनी का एक इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है, डिविजन्स होती हैं। लाइक जिस तरह मैं एक इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा हूं, हमारे पास ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट करते हैं हम, उसके अलावा हम सीमेंट प्लांट कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके अलावा हम प्रोसेस इक्विपमेंट बनाते हैं, उसके अलावा हम PEB यानी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसके अलावा हम FMCG फूड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कंपनी है उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं। मीन टू से कि हम डिफरेंट जो है वो प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो हमारी कंपनी में ऑयल एंड गैस यानी कि प्रोसेस इक्विपमेंट डिवीजन अलग है, बॉयलर डिवीजन अलग है,
उसके अलावा हमारे पास प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग अलग है, प्लांट कंस्ट्रक्शन अलग है, मतलब डिफरेंट। तो हमारी कंपनी का जो ईपीएस है वो कुछ इस तरह से है। अभी जो है वो मैं सबसे पहले जब मैंने क्रिएट अ न्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं अपना जो प्रोजेक्ट रखना चाहता हूँ इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में रखना चाहता हूँ। नेक्स्ट करूंगा प्रोजेक्ट आईडी। प्रोजेक्ट आईडी आज मैं आपको बताऊंगा एलपीजी बाउजर्स जो होते हैं, एलपीजी बाउजर्स जो कि रोड्स पे चल रहे होते हैं, उसका स्केड्यूल किस तरह से बनाना है। और सेम इसी मेथड को यूज करते हुए आप रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट जो है उसके बना सकते हैं। दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट हो, मेथड सेम ऐसे ही रहेगा। प्राइमवेरा P6 में इसी तरह से आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक जो है वो एलपीजी बाउजर्स जो है वो एलपीजी बाउजर्स जो है इनका प्रोजेक्ट जो है वो हम कर रहे हैं। और सेम इसी जो है मेथड्स को यूज करते हुए आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको -04 का नाम दे दूंगा। मेरा जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है वो 1 अगस्त से होने जा रहा है स्टार्ट। 1 अगस्त ओके सिलेक्ट। और यहाँ पे डेट जो है मेरे प्रोजेक्ट की मस्ट बी फिनिश बाय। अगर आप एंड डेट प्रोजेक्ट की यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो उसमें एक कंस्ट्रेंट ऐड हो जाएगा, मीन टाइम कंस्ट्रेंट बन जाएगा। उससे फिर आगे पीछे आप यानी कि टाइम कंस्ट्रेंट आपने ऐड कर दी, उससे आप आगे एक्सीड नहीं कर सकते। तो अगर आप यहाँ पे ये कर देंगे एंड डेट उसकी डाल देंगे तो फिर ये टाइम कंस्ट्रेंट आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो अभी मैं एंड डेट भी डाल देता हूँ अपने प्रोजेक्ट की। ये 30 सितंबर तक मेरा प्रोजेक्ट जो है वो फिनिश होना है। नेक्स्ट कर देता हूँ। रिस्पॉन्सिबल मैनेजर कौन है? रिस्पॉन्सिबल मैनेजर भी मेरा इंजीनियरिंग जो है यहाँ से मैं रिस्पॉन्सिबल मैनेजर मेरा कंपनी का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में ये आता है। नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेट आप उसके बाद चेंज भी कर सकते हैं। इनिशियली मैं स्टैंडर्ड रेट्स रहने दूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। ओके, अभी मैं अगेन जाऊंगा इंटरप्राइज। आप देख सकते हैं अगेन टॉप मेन्यू में जाऊंगा, टॉप मेन्यू बार में जाऊंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन इंटरप्राइज की। इंटरप्राइज पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन है। अब मैं देखता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट इस टाइम कहाँ पे पड़ा हुआ। तो बेसिकली आप देख सकते हैं अभी जो रिसेंटली प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया है एलपीजी बाउजर -04, इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा, उसके बाद ओपन प्रोजेक्ट। उसके बाद यहाँ पे एक आप देख सकते हैं 2 टैब्स हैं, प्रोजेक्ट्स वाली, एक्टिविटीज वाली। अभी यहाँ पे मैं अगेन जो है वो प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक WBS का ऑप्शन आ जाएगा। अब जो प्राइमवेरा P6 में बहुत बिगनर है या वो लोग जिन्होंने प्राइमवेरा P6 का नाम सुना है लेकिन बिल्कुल उन्होंने कभी इसके इंटरफेस को नहीं देखा, स्टूडेंट्स ने, उनको अभी मैं थोड़ा इसके बारे में बता। WBS और एक्टिविटी क्या होता है? WBS इज बेसिकली वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अगर आप प्राइमवेरा P6 में बिल्कुल न्यू हैं लेकिन आप इंजीनियरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन उस हवाले से आपको थोड़ा आइडिया होगा कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है। या अगर आप माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में पहले आपने काम किया हुआ है तो बेसिकली क्या होगा कि आपको आइडिया होगा कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मीन टू से कि अभी मैं जिस तरह एलपीजी बाउजर्स का बनाने लगा हूं तो मैं अपने इसको 5 फेसेस में मतलब डिवाइड करूंगा। फर्स्ट फेज मेरा क्या होगा कि मुझे प्रोजेक्ट अवार्ड हो गया, उसके बाद डिजाइन एंड इंजीनियरिंग होगी। डिजाइन एंड इंजीनियरिंग में इसका जो है वो मैकेनिकल डिजाइन होगा, ठीक है। इसके पहले यानी कि डिजाइन कैलकुलेशंस होंगी, उसके बाद मैकेनिकल डिजाइन होगा, यानी 2 फेज होंगे। डिजाइन फेज होगा, उसके बाद इसका प्रोक्योरमेंट फेज होगा, उसके बाद प्रोक्योरमेंट के बाद इसका प्रोक्योरमेंट में भी आगे 2 फेजेस होंगे, तो उसके बाद फैब्रिकेशन फेज होगा और डिस्पैच हो जाएगा। तो मतलब मैंने 4-5 फेजेस में अपने प्रोजेक्ट को वर्क ब्रेक डाउन कर दिया है।
फेसेस में। तो बेसिकली WBS ये है, उसको आप मैंने किस तरह से एक्सेस किया, प्रोजेक्ट्स में जाके उस यहाँ पे WBS पे क्लिक किया, ठीक है। तो अभी यहाँ से अगर कोई टैब आप ऑफ करना चाहते हैं तो इस पे मैंने क्लिक किया, यानी कि व्हाइट हो गया जब, तो ये इनेबल होगी। यहाँ से जाऊंगा मैं इधर बिल्कुल जो है राइट साइड में, यहाँ पे एक छोटा सा, तो यहाँ पे मैं इसको विंडो को क्लोज कर दूंगा। अभी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉटम पे एक मुझे यहाँ पे जर्नल नोट, बजट लॉग्स, पेंडिंग प्लान्स, बजट समरी, WBS माइलस्टोन, WBS एंड लॉग। अब इस विंडो को मैं ऑफ करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा और हाइड डिटेल, और इस डिटेल में अगर दोबारा आना चाहता हूँ तो यहाँ पे यानी कि आप देख सकते हैं टूल के बिल्कुल बॉटम में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिटेल, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनटू से, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगेन यहाँ के राइट क्लिक करने के बाद WBS, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो फर्स्ट मेरा यानी कि प्रोजेक्ट का नेम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये येलो कलर का, आई थिंक सो ऑरेंज कलर का जो सर्कल यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप बिल्कुल न्यू है तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको येलो, तो अभी इस पे आने के बाद अगेन मैं अपने बिल्कुल राइट साइड में यहाँ पे यानी कि ये जो रेड जो एरो है, यानी क्रॉस का साइन है, जहां से मैंने विंडो को ऑफ किया, इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे एक प्लस का बटन है, जहां पे मैंने जैसे ही अपना कर्सर लेकर आया तो उसने कहा ऐड, तो ऐड पे क्लिक करूंगा तो मीन यहाँ पे एक WBS ऐड हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग फेस लिख दूंगा, मैं इंजीनियरिंग फेस लिख दूंगा। यहाँ पे पहले मैं प्रोजेक्ट अवार्ड, ओके, उसके बाद अगेन यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं इंजीनियरिंग फेस, इंजीनियरिंग में आगे फेस, ओके, अगेन मैं ऐड कर लेता हूँ एक ही दफा में यहाँ पे। तो अभी जो है यहाँ पे इंजीनियरिंग फेस के बाद प्रोक्योरमेंट फेस, viewers, if you are new on my channel, it's very humble request, please subscribe to my videos, to my channel, and also press the bell icon for upcoming video session. There is a bundle of content available for engineering guys on my YouTube channel, and for keep updating to with my channel, please subscribe. अब सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे मैं अभी जो है फैब्रिकेशन फेस, ओके, और यहाँ पे मैं जो है वो एट दी एंड यहाँ पे डिस्पैच, यहाँ इसको हैंडेड ओवर लिख दें, हैंडेड ओवर टू क्लाइंट, हैंडेड ओवर टू क्लाइंट, यानी कि थोड़ा प्रोमिनेंट लग रहा है। तो अभी मैंने अपने प्रोजेक्ट को बेसिकली 5 फेसेस में, यानी कि अवार्ड प्रोजेक्ट होने के बाद 5, यानी कि टोटल ये फेसेस 5 में मैंने अपने प्रोजेक्ट को जो है वो वर्क ब्रेक डाउन कर दिया है, ठीक है, 5 फेसेस में। तो बेसिकली ये इसका जो है वो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे अगर क्लिक करें तो ये टेबल, यानी कि अभी यहाँ पे हमें जो ये एरिया सारा टेबल एरिया में आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये गैंट चार्ट, मीन के एक साइड में हमारा जो एक्टिव WBS टेबल है और साथ हमें गैंट चार्ट शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू के बिल्कुल बॉटम में, तो यहाँ पे अगर मैं टेबल पे आ जाता हूँ तो टेबल ही सिर्फ ये WBS टेबल को शो करेगा, और साथ में अगर मैं इस पे कर दूँ गैंट चार्ट वाला में पे क्लिक कर दूँ ऑप्शन पे, तो टेबल के साथ गैंट चार्ट भी शो होगा। अभी इसके साथ ही मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टाइम स्केल के ऊपर क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कैलेंडर, और उसके बाद मंथ वीक, ठीक है, मंथ वीक करने के बाद यहाँ पे अगर मैं टाइम स्केल स्टार्ट पे चेक करूँ तो मैंने क्या किया है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट, यानी कि मेरा जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है बेसिकली 1 अगस्त से हुआ है, तो मैं उसको क्लिक करने के बाद अप्लाई एंड देन ओके। और अभी आप देख सकते हैं ओके, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू फाइल पे क्लिक करें, और यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, रिफ्रेश कर देता हूँ इसको, यानी कि मीन टू से इसको मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ओके।
अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको रिफ्रेश कर दिया। यहाँ पे जैसे ही मैंने उधर यानी कि WBS में ऐड, तो यहाँ पे एक मुझे येलो कलर, तो ऑलमोस्ट ये येलो रेड इसका फेस है लाइन का, ये मुझे शो हो रहा है। ओके, अभी मैं अगेन जो है वो अपने जाऊंगा एक्टिविटी टैब में, और यहाँ पे सेम सीक्वेंस, अगर सम टाइम ऐसा होता है अगर प्राइमरी पीसीज का आप कोई प्रीवियस वर्जन यूज कर रहे हैं या लेटेस्ट में भी ये आ सकता है कि आपने उधर सीक्वेंस कुछ हो रहा है और इधर कुछ और है, तो उसका फिर आपने क्या करना है कि फौरी तौर पे एक्टिविटीज वाली टैब में आने के बाद आपने यहाँ पे या तो शॉर्टकट की है इसकी F5 रिफ्रेश डाटा, या फिर आप जो है वो अपने लैपटॉप पे या इधर आके आप कर सकते हैं इस ऑप्शन को रिफ्रेश डाटा, या फिर अपने जो लैपटॉप या पीसी के कीबोर्ड पे आप F5 को प्रेस कर दें, ये डाटा रिफ्रेश। अब मैं इसके अंदर फर्दर एक्टिविटीज जो है, अब एक्टिविटीज क्या होता है, जिस तरह प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ है उसमें कुछ एक्टिविटीज होगी, इंजीनियरिंग फेज में कुछ एक्टिविटीज होगी। एक्टिविटी हर वो छोटे से छोटा काम जो किसी चीज को अचीव करने के लिए किया जाता है वो एक्टिविटी कहलाता है। जिस तरह के हम डेली बेसिस पे डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली हर छोटे से छोटा काम जो एक बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए किया जाता है। अभी मैं इसमें जो है अगेन अपने WBS में आगे यानी कि सब WBS ऐड करूंगा। सब WBS में यहाँ पे जिस तरह इंजीनियरिंग फेस है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, एक फेस में मैं क्या करूंगा, एक फेस जो होगा मेरा वो होगा कैलकुलेशन, डिजाइन कैलकुलेशंस, या ये इसका जो बेसिकली थर्मल एनालिसिस भी हम बोल सकते हैं, थर्मल डिजाइन भी बोल सकते हैं, बेसिकली इसका थर्मल डिजाइन। ऑब्वियसली LPG ब्राउजर है डिजाइन, और उसके बाद इसका होगा मैकेनिकल डिजाइन। मैकेनिकल डिजाइन ओके, यहाँ पे बेसिकली दो फर्दर, अच्छा अब यहाँ पे प्रिकॉर्मेंट फेस में भी दो मेरे फेसेस होंगे, दो फेसेस होंगे प्रिकॉर्मेंट फेस में भी। एक होगा मटेरियल ऑर्डरिंग और ऑर्डरिंग, उसके बाद होगा मटेरियल अराइवल। ये हमारा बेसिकली यहाँ पे दो फेसेस हो गए यहाँ पे मेरे, ठीक है। फैब्रिकेशन हो गया, उसके बाद जो है हैंडेड ओवर टू क्लाइंट। ओके, अभी अगेन यहाँ पे मैं बेसिकली WBS और उसके आगे सब WBS में भी आगे फर्दर हम वर्क पैकेजेस कर सकते हैं। वर्क पैकेजेस मिलके एक हमें क्या करते हैं, डिलीवरेबल देते हैं। डिलीवरेबल होता है मीन के, अब जिस तरह ये दो उसके वर्क पैकेजेस हैं, ठीक है, उनके मिलने से क्या एक डिलीवरेबल मिल रहा है कि इंजीनियरिंग फेज कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे अभी जो है प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ है, इसमें क्या चीजें हुई, हमने PO रिसीव्ड यानी कि परचेज ऑर्डर रिसीव्ड, उसके बाद जो है वो किक ऑफ मीटिंग हो गई, किक ऑफ मीटिंग, और उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये दो चीजें हैं बेसिकली। और इन दोनों चीजों को मैं जो है इन दोनों में से किक ऑफ मीटिंग जो है वो मेरा, इसको मैं PO रिसीव जो है इसको मैं माइलस्टोन, स्टार्ट माइलस्टोन रख दूंगा। माइलस्टोन्स का भी आगे आपको बताऊंगा। अच्छा, फर्दर इसमें कि मैं एक्टिविटीज को ऐड करूं, अभी यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताता जाऊं। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं प्राइमवेरा P6 में और जो है वो आप स्केड्यूल बना रहे हैं, आपको नहीं, आपने पहले कभी प्राइमवेरा P6 में स्केड्यूल बनाया, तो स्टार्ट करते ही एक आपने काम कर लेना है। वो क्या चीज है, वो है कैलेंडर। कैलेंडर को किस तरह से आपने सेट करना है। अभी यहाँ पे मैं इस यानी कि जो टेबल एरिया है, एक्टिविटी टेबल एरिया, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आ जाऊंगा कॉलम्स पे। प्लीज अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वो
कॉलम्स में यहाँ पे अवेलेबल, यहाँ पे एक मेरे पास जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास एक अभी इस टाइम जो मेरे पास सिलेक्टेड ऑप्शंस हैं जहाँ पे मैं एक्टिविटी आईडी, एक्टिविटी नेम, ओरिजिनल ड्यूरेशन, स्टार्ट फिनिश, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डाउन एरो सा शो हो रहा है, इस पे क्लिक करूंगा और फाइंड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा कैलेंडर, यहाँ पे मैं इंटर करूंगा और इसको मैं अब ऑफ कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको यानी कि मेरे लैपटॉप की बिल्कुल जो ये है यानी कि राइट साइड की तरफ इसको मैं इधर मूव कर लूंगा और यहाँ पे अप्लाई करके ओके करूंगा। अभी जो मेरे प्रोजेक्ट को कैलेंडर असाइन है, अभी मैं एक और चीज भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर मैं क्लिक करने के बाद अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, अभी मैं आऊंगा कॉलम्स में और इस कैलेंडर पे क्लिक करने के बाद एडिट कॉलम और इसको मैं यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ। उससे ये होता है कि ये यहाँ पे स्पेस जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगी, स्पेस हमारी जो है बेसिकली हम सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड फुल टाइम कैलेंडर असाइन है। अभी मैं स्टार्ट में ही क्या करूंगा कि जो मेरा अगस्त से मेरा सितंबर 30 तक मेरा प्रोजेक्ट जा रहा है, यानी कि 2 मंथ का प्रोजेक्ट है। अभी मैं इसको क्या करूंगा, कैलेंडर असाइन करूंगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इधर आऊंगा इंटरप्राइज में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यानी कि अगेन इंटरप्राइज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे कैलेंडर्स में जाने के बाद मैं इसी कॉर्पोरेट फुल स्टैंडर्ड को यहाँ पे मैं एक और कैलेंडर भी ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन मैं इसी कॉर्पोरेट फुल स्टैंडर्ड को जो है वो कर लूंगा, मॉडिफाई कर लूंगा। तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से, जा रहा है सितंबर तक। अब मैंने क्या देखना है कि इसके दौरान मेरे पास कोई जो है वो हॉलीडेज, कोई पब्लिक हॉलीडेज तो नहीं आ रहे। इस चीज का आपने जो है वो खास ख्याल रखना है और कोई ऐसी एक्टिविटी आपने प्लान नहीं करनी जो कि पहले आप सबमिट करवा दें क्लाइंट को, लेकिन उस दिन बेसिकली हॉलीडे हो, लाइक कोई यानी कि पब्लिक हॉलीडे आ रहा है, नेशनल हॉलीडे आ रहा है, इंडिपेंडेंस डेज आ रही हैं, कोई ईद है, होली है, दिवाली है, क्रिसमस है, ईस्टर है और कोई भी व्हाट्सएवर कोई भी इवेंट हो सकता है। तो उस पर बेसिकली आपने पहले से ही उन डेज को ऑफ करना है ताकि जो आपका बाद में शॉप का जो प्लान है वो डिस्टर्ब ना हो और फिर ऑटोमेटिकली प्राइमवेरा B6 उन डेज को छोड़ के बाकी डेज को कैलकुलेट करेगा। तो अभी जो है वो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अगस्त से लेके यानी कि यहाँ पे मैं वर्क वीक जो है वो मेरा ऑलमोस्ट सारे 10 है, लेकिन मैं संडे ऑफ करने जा रहा हूँ, संडे को यानी कि प्रोडक्शन नहीं होगी। और अगर मैं अब ये मैंने यहाँ पे वर्क वीक को चेंज किया तो उसने ऑटोमेटिकली यानी कि जितने भी आगे आने वाले सालों में होंगे उसको वो कर देगा चेंज। अब यहाँ पे टाइम पीरियड पे आऊंगा तो यहाँ पे पर डे 10 आवर के हिसाब से है, वेल एंड गुड, ऑलरेडी एडजस्ट है, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ, एक्सेल, ओके, तो मीन पर डे अगर आपकी 10 आवर एफर्ट है तो वीक में आपकी कितनी हो रही है, यानी कि वीक में 6 दिन है, एक दिन ऑफ है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6, ओके, तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ओके, यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, इंटर कर दिया 60। अब एक मंथ में कितने होते हैं वीक, 4 होते हैं, तो यहाँ पे 4 लिख देता हूँ और उसके बाद यानी कि यहाँ पे आता हूँ, उसके बाद इसको क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई का साइन कर देते हैं, इंटर करता हूँ 240। अब एक साल में कितने मंथ होते हैं, ये सिंपल आपको एक कैलकुलेशन का मेथड बता रहा हूँ, 12 होते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको, उसके बाद क्या करता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो ये बेसिकली आपकी सीक्वेंस आ जाएगी। इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये बेसिकली हमारी क्या है, सीक्वेंस है, जो कि मैंने इधर प्राइमवेरा B6 में आपको दिखा भी देता हूँ टाइम पीरियड में, जो यहाँ पे एक सीक्वेंस ऐड की हुई है, ओके।
बेसिकली ये जो सीक्वेंस यहाँ पे हुई है ऐड, ये हुई है 7 दिन के हिसाब से, ओके। लेकिन मैं 7 दिन के हिसाब से नहीं करने वाला, मैं इसको 240 करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा एक दिन जो है वो ऑफ है, संडे वाले दिन प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो यहाँ पे आपने एक्सेल में ये सिंपल 228 ये आपने इस हिसाब से इसको जो है कर लेना है प्लान प्राइमवेरा पीजे। एक्सेल में सिंपल जो आपको मेथड बताया इसको यूज करते हैं। अभी मैं इसको ओके कर देता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ, और इसको मैं क्लिक करने के बाद इसको मैं अगर सारे को यानी कि शिफ्ट को प्रेस करने के बाद, यानी जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर बटन होते हैं डाउन फिल और अप फिल वाला, ठीक है, यानी कि टॉप डाउन फिल और अप फिल वाला। तो अब इसको करने के बाद मैं क्या करूँगा, ओके ओके, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, उसके बाद अभी यानी कि कैलेंडर थ्रू आउट मैंने अपने प्रोजेक्ट को असाइन कर दिया है। उसके बाद क्या करूंगा, सेकंड ऑप्शन में क्या करूंगा, मैं अब एक्टिविटीज को ऐड करूंगा, थर्मल डिजाइन में एक्टिविटीज को ऐड करूंगा, अगेन वही, ठीक है। यहाँ पे मैं और एक्टिविटीज को ऐड करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले डिजाइन कैलकुलेशंस, एंड देन उसके बाद सबमिटेड टू क्लाइंट, ओके, एंड नाउ उसके बाद क्या होगा, सबमिटेड टू क्लाइंट एंड देन अप्रूवल। अब जब उसके ऊपर अप्रूवल हो जाएगी और देन क्या होगा, उसके बाद मैकेनिकल में ये क्या करेंगे, डिटेल इंजीनियरिंग करेंगे, उसकी डिटेल इंजीनियरिंग, और उसके बाद क्या करेंगे, सबमिटेड टू क्लाइंट। स्केड्यूलिंग को आप जितना डिटेलिंग में करते जाएं, क्योंकि मेरे पास इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत शॉर्ट टाइम है और व्यूअर्स को कम टाइम में एक अच्छा क्वालिटी ऑफ कंटेंट देना है, इसलिए, वरना इसको आप जितना मर्जी डिटेल में आप करते जाएं। क्लाइंट, उसके बाद अप्रूवल, ओके। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे मैं अगेन जो है वो यहाँ पे एक WBS ऐड करूँगा। आप इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, WBS चेंज करने के बाद उसको ऐड कभी किसी टाइम भी कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे ही देखा मैंने उसमें ऐड की हैं एक्टिविटीज, वो साथ यहाँ पे बाहर शो होने। अब इसमें एक और चीज़ है कि आप WBS कभी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसको आप नंबरिंग को थोड़ा टाइम लेके चेंज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन मैं QA/QC का WBS जो ऐड करने जा रहा हूँ, जिसको मैं कहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, उसको मैं लेकर आ रहा हूँ, ओके, QA/QC। उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसकी सीक्वेंस को कर सकते हैं चेंज, नॉट अ बिग डील। उसके बाद QA/QC क्या करेगी, अपना QIP बनाएगी, ठीक है, QIP बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, QIP बनाने के बाद क्या करेंगे, सबमिटेड टू क्लाइंट, ओके, और उसके बाद क्या होगा, सबमिटेड टू क्लाइंट अप्रूवल। तो 1-2 दिन क्लाइंट उसमें अप्रूवल में ले लेगा, इट्स डिपेंड कि आपने उसके साथ स्टार्ट में। अब क्या होगा इसमें, यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ एक ही दफ़ा काफ़ी चीज़ें। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले
इसका जो एलपीजी बाउजर्स में मेन जो होता है प्लेट्स ऑर्डरिंग, ओके। प्लेट्स के बाद क्या चीज ऑर्डरिंग होगी, फिटिंग्स। फिटिंग्स में इसके ऊपर अगर नोजल्स लग रही हैं, ठीक है, पाइप वगैरह लग के पाइप टू फ्लैंज एंड देन उसको शेल के साथ किया जाए तो इसमें पाइप्स एंड फिटिंग्स भी कर सकते हैं। सिंपल फिटिंग्स भी आप लिख सकते हैं, फिटिंग्स लिख सकते हैं, इसको मैं पाइप्स एंड फिटिंग्स कर देता हूँ। पाइप्स, इसमें अगर छोटे छोटे पीस लग रहे हैं तो मैंने आपको उसका बताया, पाइप्स एंड फिटिंग्स। उसके बाद इसका जो मेन एलपीजी बाउजर्स में होता है वो होता है अंडर कैरिज। काइंडली जरा इसका देख लीजिएगा, स्पेल मिस्टेक वगैरह। अंडर कैरिज, उसके बाद इसका जो है वो क्या होगा, पेंट ऑर्डरिंग होगी, पेंट ऑर्डरिंग होगी एंड देन इसके अंदर जो भी कोई मिसलेनियस चीजें लग रही हैं, लोकल चीजें को इसमें मिसलेनियस लिख देता हूं। ये अब ऑर्डरिंग हो गई है। सेम इसको मैं क्या करूंगा, इधर जो है वो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और इसको क्या करता हूँ, इन सबको क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे जस्ट ऑर्डरिंग है, यहाँ पे मैं इसका क्या कर देता हूँ, प्लेट्स अराइवल, इसको मैं सिर्फ इतने को कॉपी कर लेता हूँ। टाइम सेविंग, आप प्राइमावेरा P6 में थोड़ा सा काम करना है। रिसेंट मैंने वीडियो में बताया कि किस तरह से आपने एक्सेल से प्राइमावेरा में, लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, प्राइमावेरा P6 से अनफेमिलियर हैं, तो आपने ये सारी इन टेक्निक्स को ही अपनी ग्रिप करने के लिए यूज करना है। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ। अगेन इट्स वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे आपको बहुत सारी इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस जो है वो देखने को मिलेंगी। फैब्रिकेशन में अगर बात करें, लेट्स सपोज मेरा जो एलपीजी बाउजर है उसके अंदर जो उसके शेल हैं, मीन जो उसकी शेल रोलिंग होगी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसमें जो है सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे मैं काफी ज्यादा जो है एक्टिविटीज ऐड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, उसके जो है वो शेल रोलिंग होगी। शेल, लेट्स सपोज उसके जो शेल हैं वो 5 उसमें शेल लग रहे हैं, ठीक है, 5 शेल रोल होने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेल रोलिंग, ठीक है, इसके साथ मैं 05 लिख देता हूँ, ठीक है, शेल रोलिंग होगी। अब अगर फैब्रिकेशन में भी अगर मैं फर्दर इसको डिवाइड करना चाहूँ तो फैब्रिकेशन को भी फर्दर जो है वो मैं कर सकता हूँ। एक सेकेंड, इसको अगर मैं फर्दर जो डिवाइड करना चाहूँ तो इसको यानी कि सब WBS में कर सकता हूँ। इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ और अगेन यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे अपना तो फैब्रिकेशन में, और फैब्रिकेशन में 2 चीज़ें ऐड कर देते हैं हम। सबसे पहले जो है वो लेआउट एंड मार्किंग। लेआउट एंड मार्किंग में ही हम कोशिश करेंगे जो है वो लेआउट एंड मार्किंग, लेआउट एंड मार्किंग, इसी में फर्दर मैं कोशिश करूंगा कि जो लेआउट एंड मार्किंग है और उसके बाद उसकी जो बेसिकली जो होगा रोलिंग वगैरह, या पहले हम लेआउट एंड मार्किंग एंड रोलिंग कर देते हैं, लेआउट मार्किंग एंड रोलिंग, उसके बाद हम वेल्डिंग वाले केसेस में चले जाएंगे। इसमें हम वेल्डिंग वगैरह लिखते, वेल्डिंग लिखते हैं, ठीक है। ओके, अभी अगेन एक्टिविटीज में आता हूँ, जो मैंने उधर ऐड किया लेआउट एंड मार्किंग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेआउट ऑफ प्लेट्स, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होगा, अगेन इसमें मैं क्या करता हूँ, लेआउट ऑफ प्लेट्स, उसके बाद कटिंग होगी प्रॉपर, ठीक है। कटिंग होने के बाद यानी कि मीन टू से कि मैंने इसमें फर्दर जो है वो एक्टिविटीज को ऐड कर दिया। तो ये एक बेसिक स्केड्यूलिंग का बता रहा हूँ। आई होप सो, आई बिलीव दैट कि आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो सेशन यू आर एबल टू मेक अ प्लान
नॉट आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट कि आप इसको बिल्कुल 100%, क्योंकि बाय प्रैक्टिस में मैन परफेक्ट, तो आप जितनी प्रैक्टिस इसमें करते जाएंगे आप इसमें परफेक्ट होते जाएंगे। तो मीन टू से कि आप इसमें जितने प्रैक्टिस करते जाएंगे आप इसमें परफेक्ट होते जाएंगे। तो अभी जो है वो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेआउट ऑफ प्लेट्स, उसके बाद कटिंग, एंड देन इसकी जो है इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, जो इसके हेमिस्फेयर जो बेसिकली इसके होंगे, हेमिस्फेरिकल इसके जो होंगे, बेसिकली इसको हम डिशेंट नहीं बोलेंगे, ये पेटल्स वाले डिशेंट्स होंगे बेसिकली। तो यहाँ पे इसका जो मैं लिख देता हूँ डिशेंट फॉर्मिंग, डिशेंट फॉर्मिंग से पहले क्या होगा इसका, यानी कि इसका होगा फिटअप ऑफ पेटल्स। पेटल्स का बेसिकली ये बनते हैं, पेटल्स को डिफरेंट पेटल्स को जोड़ के जो उनका पेटल्स का हो, उसके बाद इसका क्या होगा, फिटअप होगा। एक सेकंड, इसमें जरा मैं ज्यादा एक्टिविटीज को ऐड कर लेता हूँ। ओके, फिटअप ऑफ पेटल्स एंड देन वेल्डिंग ऑफ पेटल्स, अगेन स्पेल मिस्टेक, अगर हो तो काइंडली उसको फिट कर लीजिएगा। वेल्डिंग ऑफ पेटल्स, उसके बाद जो बेसिकली इसका जो हेमिस्फेरिकल इसका जो होता है डिशेंट होता है, वो उसका उसकी फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे मैं एक चीज आपको शो करने की कोशिश करता हूँ, अगर मेरा इंटरनेट साथ दे गया तो एलपीजी ब्राउजर पे आई थिंक सो भी चल रहा है, तो यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ, एलपीजी ब्राउजर्स पार्ट्स। बेसिकली इसका जो डिशेंट होता है वो हेमिस्फेरिकल होता है, डिफरेंट पेटल्स को जोड़ के बेसिकली जो है वो बनाया जाता है। इसका जो होता है, अभी हम देख सकते हैं कि किसी कंपनी का ओपन भी हो गया। अब तो मार्केट में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर जो हैं वो एलपीजी ब्राउजर्स के आगे हैं, जो एलपीजी स्टोरेज टैंक, एलपीजी ब्राउजर्स जो हैं इसके बहुत ज़्यादा जो है वो मैन्युफैक्चरर आ गए हैं। आप देख सकते हैं एलपीजी ब्राउजर्स। ओके, तो यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं। अभी अगेन प्राइमरी स्केड्यूल पे हम आ जाते हैं। तो इसकी जो बेसिकली वेल्डिंग होने के बाद इसकी जो है वो इसका जो डिशेंट है उसकी फॉर्मेशन होगी, फॉर्मिंग, और ये हेमिस्फेरिकल डिशेंट फॉर्मिंग होगी। बेसिकली एक होता है एलिप्टिकल होता है, एक हेमिस्फेरिकल होता है और एक स्फेरिकल होता है। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एंड कैप्स होते हैं, लेकिन ये हेमिस्फेरिकल डिशेंट है, इसकी फॉर्मेशन होगी, फॉर्मिंग होगी। उसके बाद क्या होगा, यानी कि ये भी एनओएस, यानी कि अगर हमारे पास 4 एलपीजी ब्राउजर्स हैं तो एक को 2 लग रहे हैं, तो मीन ये इसको मैं 08 कर देता हूँ। ओके, ठीक है, और इसको भी डैश 08 कर देता हूँ, एक को यानी कि 2 हेमिस्फेरिकल। उसके बाद क्या होगी, शेल रोलिंग होगी, शेल रोलिंग, इसमें शेल रोलिंग डैश 08, और उसके बाद फिटअप ऑफ एलएस डैश 08, यानी कि 8 है और 8 ही उनके एलएस यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सीम उसके लगेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज हैं इनको क्या कर देता हूँ, कट कर।
अभी मैं आ जाता हूँ अगेन, इसमें जो है वो एक और एक्टिविटी ऐड कर देता हूँ। अब इसके बाद फिटअप ऑफ एलएस के बाद हमारे पास जो सीएस हैं उनके बेसिकली अभी उसके बाद हमारी बेसिकली जो शेल रोलिंग के बाद हमारी उसकी जो होता है फिटअप हो जाता है एलएस का, तो उसके बाद हमारी होती है री रोलिंग। बेसिकली उसकी क्या होती है, री रोलिंग होती है, ठीक है। तो री रोलिंग भी होगी। उसके बाद अगेन क्या होता है, री रोलिंग होने के बाद हमारा इसका डीपीटी होता है, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट एनडीटी भी बोलते हैं। उसके बाद इसका अगर यूटी है तो यूटी होगा, आरटी है तो आरटी होगा। एलपीजी पोजर बेसिकली एक प्रेशर जॉब है और ये बहुत क्रिटिकल होती है, मतलब पूरा एक बॉम्ब होता है, तो उसकी ये सारे टेस्ट वगैरह भी होते हैं। तो री रोलिंग होने के बाद क्या होगा, बेसिकली उसके बाद री रोलिंग होने के बाद इसका जो है वो जो हमारे सीएस है सर्कमफ्रेंशियल सीम उसके वो लगेंगे। तो बेसिकली पहले जो होगा हमारा यानी कि ये री रोलिंग होगी और एक साइड से हम इसका जो है वो तो मैन वे अगर इसमें लगा हुआ तो बेसिकली हम अगर वो अंदर जाके एक्सेसरी लगनी है तो वो मैन वे के थ्रू हम इसको जाके, इट्स डिपेंड कि इसकी थिकनेस क्या और इसका बैक पास लगना है, तो वो सारी चीज़ें भी साथ ही होती हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अब इसका जो सीएस है, सीएस बेसिकली इसमें 8 ही सीएस होंगे। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग तो अभी मेरे पास एलपीजी ब्राउजर्स की नहीं है, मीन यहाँ पे मेरे पास ये एक शेल, ओके, ये 2, ये 3 और ये 4, यानी लेट्स सपोज 4 शेल हैं। इनका मैं कलर कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे ये इसका लग रहा है जी और ये इसका लग रहा है, यानी कि जो हेमिस्फेरिक मैंने आपको बताए हैं, ठीक है जी, ये इसके लग रहे हैं हेमिस्फेरिक, ओके। अब ये इसके हेमिस्फेरिक लग रहे हैं, तो बेसिकली इसके सीएस कितने होंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4 और 5 इसके सीएस लगेंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसमें एक और एक्टिविटी ऐड कर देता हूँ, फिटअप ऑफ CS-01। इसी तरह बाकी सारे CS का भी होता जाएगा, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद अगेन इसको मैं कोशिश करता हूँ डाउन फिल करने की, अगर हो जाता है तो उसे ओके हो गया। 3 4 3 4 और उसके बाद 5, ये एक्स्ट्रा इसको मैं क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ। इन सब का फिटअप होगा एंड सीक्वेंस वाइज अब वेल्डिंग वाले में आगे इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक्टिविटीज को ऐड कर देता हूँ, वेल्डिंग ऑफ CS-01 एंड देन यहाँ पे मैं इसको अगेन जो है वो फिल कर देता हूँ और ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है इसको मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ, 2 3 4 तो ये बेसिकली हमारा एक जो स्केड्यूल रेडी हो गया है। रेडी मीन के इसमें एक्टिविटीज मैंने सारी ऐड कर दी हैं, WBS, सब WBS, उसके बाद आगे वर्क पैकेजेस और ये सारी चीजें मैंने ऐड कर दी हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि इसके अंदर फर्दर जो है क्या करूंगा, इनको रिलेशनशिप दूंगा। रिलेशनशिप क्या चीज होती है, प्राइमावेरा बेसिक्स में या माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में या रियल लाइफ में रिलेशनशिप क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना, इन्हिसार करना रिलेशनशिप कहलाता है। तो प्राइमावेरा बेसिक्स में भी सेम यही होता है। रिलेशनशिप 4 तरह के हैं, फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू फिनिश, 4 तरह के। लेकिन हमारे मोस्टली जो ईपीसी प्रोजेक्ट पे फिनिश टू स्टार्ट और स्टार्ट टू फिनिश भी यूज होता है, स्टार्ट टू, लेकिन स्टार्ट टू स्टार्ट भी होता है रिलेशनशिप।
ईपीसी प्रोजेक्ट में मोस्टली फिनिश टू स्टार्ट होता है और फिनिश टू फिनिश भी बाज़ का हो जाता है। इट्स ऑल डिपेंड के सिचुएशन क्या। तो रिलेशनशिप देने से क्या होगा, एक्टिविटीज का एक दूसरे के ऊपर इंहिसार होगा और बदले में हमारे पास प्राइमवेरा P6 हमें क्या करेगा, क्रिटिकल पाथ शो करेगा। ओके, तो अभी मैं रिलेशनशिप दूंगा प्राइमवेरा P6 में और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें ओरिजिनल ड्यूरेशन। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगेन मैंने बताया था टूल के बिल्कुल नीचे यहाँ पे डिटेल और उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे मैं रिलेशनशिप। अगर ये आपको आपके प्राइमवेरा P6 में रिलेशनशिप वाली, अगेन मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे हाइड, तो यहाँ पे मैं अगेन, और यहाँ पे अगर आपको प्राइमवेरा P6 में ये टैब नहीं मिल रही तो क्या करना है, कस्टमाइज एक्टिविटी डिटेल, और यहाँ पे आपको सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। आप कोई भी ऑप्शन यहाँ से इधर मूव करके एक्टिव कर सकते हैं, जिस तरह मैंने कॉलम्स में किया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पीओ रिसीव होने के बाद इसका जो हमारे पास अब दो चीजें होती है रिलेशनशिप में, एक होती है प्रीडिसेसर एक्टिविटी और एक होती है सक्सेसर एक्टिविटी। प्रीडिसेसर यानी कि पहले होने वाला, सक्सेसर बाद में होना। प्रीडिसेसर वो होता है पहले होने वाला और सक्सेसर होता है बाद में होने वाला। तो यहाँ पे हमारा पीओ रिसीव होने के बाद यहाँ पे इसका रिलेशनशिप मैंने इसके साथ दे दिया। उसके बाद यहाँ पे किक ऑफ मीटिंग के बाद जो हमारा फौरन जो है वर्किंग स्टार्ट हो गई और इसका जो हमारे पास, उसके बाद डिजाइन कैलकुलेशन के बाद जो हमारा सबमिशन हो गया, उसके बाद हमने क्लाइंट को, उसके बाद हमें अप्रूवल मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया। अगेन मैं आपको थोड़ा इसका लॉजिक बता देता हूँ। अप्रूवल होने के बाद अगेन इधर से यानी कि जो टेबल विंडो और जो यहाँ पे एक्टिविटी डिटेल विंडो ओपन हुई है, यहाँ पे अभी मैं इसको डिटेल इंजीनियरिंग यानी कि उधर अप्रूवल और उसके बाद में ये डिटेल इंजीनियरिंग यहाँ पे, उसके बाद में ये ग्रीन कलर का बॉक्स इस पे ऐड करूंगा। अगेन उसके बाद डिटेल इंजीनियरिंग के बाद हमारा सबमिटेड टू क्लाइंट, अगेन सबमिटेड टू क्लाइंट के बाद अगेन उसका क्या होगा, अप्रूवल होगा। अप्रूवल होने के बाद साथ ही जो है पैरेलल भी समटाइम ये चल रहा होता है, लेकिन उसके बाद जो होता है IFC वगैरह होने के बाद जो क्वालिटी टीम होती है वो क्या करती है, अप्रूवल के बाद QIP बनता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन प्लान, जिसमें क्लाइंट अपने होल्ड पॉइंट वगैरह ऐड करता है और बताता है कि किस किस टाइम पे क्लाइंट इसकी जो है वो, क्लाइंट बताता है कि मैं इस टाइम पे जो है वो इसकी इंस्पेक्शन करूंगा। अगेन व्यूअर्स, इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, काइंडली इट्स वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दें। आपको कुछ भी नहीं जाने वाला, लेकिन अगर सब्सक्राइब कर देंगे और 5-6 लोगों के साथ शेयर कर देंगे तो मुझे बड़ा इससे अच्छा लगेगा और सपोर्ट मिलेगी। और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लग रहा है। QIP बन गया। उसके बाद QIP के बाद क्या, QIP बनने के बाद क्या होगा, सबमिटेड टू क्लाइंट होगा। सबमिटेड टू क्लाइंट के बाद क्या होगा, अप्रूवल होगी। उसके बाद अगेन क्या होगा, अगेन जो है यहाँ पे अप्रूवल होने के बाद जो है साथ ही जो हमारी मटेरियल ऑर्डरिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये सारा इनको मैं एक दफ़ा क्या कर देता हूँ, एक दूसरे के साथ क्या कर देता हूँ, फिनिश टू स्टार्ट रिलेशन लगा देता हूँ, लेकिन इसको बाद में मैं चेंज कर दूंगा, क्योंकि बेसिकली हमारा ये सारा यानी कि डॉक्यूमेंट्स बनने के बाद होता है, ये सारा लिंक कर रहा होता है हमारा थर्मल डिज़ाइन, क्योंकि उसमें हमारा बेसिकली हो रहा होता है कि थिकनेसेस वगैरह चेंज होने के चांसेस होते हैं कि कौन सी थिकनेस कोई हमारा जो फेल तो नहीं हो रही बेसिकली हमारी कैलकुलेशन। फिलहाल इनको मैं फिनिश टू स्टार्ट लगा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मैं इसको चेंज कर दूँ। तो यहाँ पे अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको डाउन मूव करता हूँ। उसके बाद अब जो बेसिकली इसका जो बेसिकली प्लेट्स जो अराइवल है, वो बेसिकली जो मटेरियल प्लेट्स ऑर्डर होने के बाद ये इसका यानी कि सक्सेसर बन जाएगी। ओके, और इधर ऑर्डरिंग और ये अराइवल, इधर ये ऑर्डरिंग और इधर ये अराइवल, इधर ये ऑर्डरिंग और इधर ये अराइवल, इधर ये ऑर्डरिंग और इधर ये अराइवल। ठीक है, ओके। उसके बाद मैं अभी क्या करता हूँ, अगेन ये सारी एक्टिविटीज़ डायरेक्टली इसको मैं जो है वो बेसिकली जो ये हमारी जो फैब्रिकेशन की ये जो एक्टिविटी है ये वाली, जिसको मैं सक्सेसर देने वाला हूँ QIP के साथ। ठीक है, प्रीडिसेसर सॉरी, जो मैं देने वाला हूँ QIP। यहाँ पे आगे जो सारी एक्टिविटीज फिनिश टू स्टार्ट ही हैं। ठीक है, हर एक्टिविटी एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ।
ये बाकी जो सारी एक्टिविटीज फिनिश टू स्टार्ट है। बाद इनको यानी कि मैं रिलेशनशिप, ये नहीं कि रिलेशनशिप का मतलब ये है कि मैं डिपेंडेंसी शो कर रहा हूँ, इंसार यानी कि डिपेंडेंसी, और उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, क्रिटिकल पाथ मिलेगा। और उसके बाद क्या होगा, इधर से भी मैं इसको थोड़ा कर लेता हूँ। अगर आपको पता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट पे एक और भी मेथड होता है कि आप सबको सिलेक्ट करके एट द सेम टाइम आप रिलेशनशिप लगा सकते हैं, लेकिन वो उसमें ये सिनेरियो है कि अगर आपने सारे प्रोजेक्ट को थ्रू आउट आप फिनिश टू स्टार्ट के साथ करना चाह रहे हैं, ओके, यहाँ पे अगेन जो है वो ओके, यहाँ पे जो है अगेन मैं इसको ऐड कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। नाउ जो है वो मेरा प्रोजेक्ट जो है उसको मैंने रिलेशनशिप दे दी है। इसको अभी मैं क्या करूँगा, F9 अपनी ये जो है वो मेरे प्रोजेक्ट को